Hello friends. One of my friend wants to buy a house and he wants to take a loan against that property in order to buy that property. He is little confused कि वो ज़्यादा डाउन पेमेंट करे या कम डाउन पेमेंट करे और मैक्सिमम अपना जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका लोन करवा ले. सो देयर आर सम आरबीआई गाइडलाइंस कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 30 लाख से कम है तो यू मैक्सिमम लोन विच यू कैन टेक इज 90% ऑफ द लोन टू वैल्यू अमाउंट. अगर वो प्रॉपर्टी 30 टू 75 के बीच में है तो आप 80% मैक्सिमम आप लोन ले सकते हैं मैक्सिमम, और अगर वो 75 लाख से ऊपर है तो आपको मैक्सिमम जो है 75% जो है लोन मिलेगा. नाउ लेट्स से आपकी प्रॉपर्टी 1 CR की है, इससे नीचे का कुछ नहीं आता, तो आपके पास दो सिनेरियो बनते हैं. वन सिनेरियो इज कि यू कैन पे 40% एज डाउन पेमेंट. सेकेंड सिनेरियो जिसमें आप सिर्फ 10% डाउन पेमेंट देंगे, 90 लाख का यू वांट टू गो फॉर लोन. 40 लाख का सिनेरियो को इवेल्युएट करते हैं. अगर आपके पास पैसा ज़्यादा पड़ा हुआ है तो आप 40 लाख रुपीस का डाउन पेमेंट करिए, 60 लाख का लोन करिए. और लोन करेंगे तो आपकी लायबिलिटी, लेस लोन यू आर टेकिंग, लायबिलिटी कम रहेगी, बर्डन कम रहेगा. फाइनेंशियली आपके पास फंड्स में कोई बहुत ज़्यादा उछाल नहीं आएगा. आपको थोड़ा अपने आप को स्क्वीज करना पड़ेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप ये डाउन पेमेंट कर रहे हैं, बट उसका रिजल्ट क्या है कि आपको लोन लायबिलिटी कम है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ यू वांट टू मेक ओनली 10% एज डाउन पेमेंट एंड 90% आप लोन करवा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं मार्केट में जिसे हम सबवेंशन प्लान्स भी कहते हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं. तो उस केस में क्या होगा, यू ओनली हैव टू मेक 10% पेमेंट फॉर टू बाय दैट एसेट एंड 90% आप जो है लोन करवा लेंगे. आपके पास लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा. यू विल बी हैविंग फंड्स एंड यू कैन मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच यू आर डूइंग. नाउ लेट्स इवेल्युएट ऑन द बेसिस ऑफ मैथ्स कि दोनों में क्या फर्क पड़ेगा. प्रॉपर्टी है 1 CR की. फर्स्ट सिनेरियो, आपने 40 लाख रुपए का लोन करवा लिया, 40 लाख रुपीज आपने डाउन पेमेंट करी और 60 लाख का लोन करवा लिया. इंटरेस्ट रेट जो है समवेयर अराउंड 8% और 50,000 रुपए आप EMI दे सकते हैं. उस केस में आपको क्या करना होगा, 50,000 जब आप EMI पे करेंगे तो आपको जो टोटल EMI आप पे करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स ऑफ लोन, आप इंटरेस्ट पे करेंगे अराउंड 60 लाख रुपीज. 20 साल में आप ये लोन पे ऑफ कर देंगे. सेकंड सिनेरियो इवैल्यूएट करते हैं कीपिंग द EMI, जहां पे आपने सिर्फ 10 लाख रुपए कैश डाउन दिया था, 90% का आपने लोन करवाया था. उस केस में आपको जो पैसा देना है, वो इंटरेस्ट जो आपको देना है, दैट 50,000 अगर आप EMI रखते हैं 8% इंटरेस्ट के ऊपर, तो रफली आप 1.2 CR एज इंटरेस्ट पे करने वाले हैं एंड इट विल टेक यू अराउंड 35 years टू फिनिश ऑफ दैट लोन, which means a person who has started taking this who has taken this loan on 25 year or 26th year, he will end up by the age of 60, रिटायरमेंट एज के ऊपर जाके ये लोन उतारेगा. ठीक है. सेकेंड सिनेरियो, आप कहते हैं कि नहीं, मुझे ये लोन तो 20 साल में ही खत्म करना है. इन दैट केस यू हैव टू इंक्रीज योर EMI to 75,000 rupees per month and you will be able to finish off this loan in 20 years. And in this case, since you are paying interest early, तो आपको जो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी दैट विल बी ओनली 90 lakhs. अब कौन सी सिचुएशन आपके लिए बेटर है, दैट डिपेंड्स कि क्या प्रॉपर्टी है, क्या अपॉर्चुनिटी आपके सामने है. इट माइट बी पॉसिबल कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जहां पे आपको इमीडिएट पेमेंट करके वो प्रॉपर्टी को ब्लॉक करना इंपॉर्टेंट है. तो इन दैट केस इफ यू डोंट हैव मच अमाउंट, यू जस्ट पे द स्मॉल अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट एंड टेक द लोन. एज सुन एज यू रियलाइज द कैश और कहीं से आपको पैसा आता है, आप अपना लोन को अर्ली पे ऑफ कर सकते हैं. बट इन दैट केस यू विल बी एबल टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी. सेकेंड सिनेरियो है यू वांट टू पे कंजर्वेटिव, तो यू कैन वेट, यू कैन जस्ट कलेक्ट योर अमाउंट और जाके डाउन पेमेंट कर दीजिए, आपकी लायबिलिटी लोन की कम रहेगी. किस सिचुएशन में क्या अच्छा रहेगा वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा. डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑन इन दिस रिगार्ड बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट. Please share it with somebody who may need it and who is looking to buy any home this year.